जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सफ़ेद मोतिया क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, उसके क्या-क्या ट्रीटमेंट कैसे हम कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन के बाद क्या-क्या परहेज़ रखने चाहिए, क्या-क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, तो ये इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन के बाद क्या-क्या परहेज़ रखने चाहिए, क्या-क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, तो ये इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, जैसे ऑपरेशन के बाद जब मरीज़ बाहर आ गया, तो उसको क्या-क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए इमीडिएट सर्जरी के बाद ऑन द डे ऑफ सर्जरी? इमीडिएट प्रिकॉशंस ज़्यादातर यही होता है कि एक तो हम समझाते हैं कि जो जिस आँख का ऑपरेशन हुआ है उसको सबसे पहले तो यही होता है कि हाथ नहीं लगाना और किसी भी तरह का कोई गंदा कपड़ा नहीं लगाना। नॉर्मली टेंडेंसी ये होती है लोगों की कि अगर थोड़ा बहुत ऐसे लगे अटपटा सा तो आँख को हाथ लगा लिया या कोई हैंकी है पॉकेट में या कोई कपड़ा ऐसे हो गया तो उससे मसल लेते हैं। तो सबसे पहली और ज़रूरी प्रिकॉशन यही होती है कि आँख को हाथ नहीं लगाना और किसी भी तरह का गंदा कपड़ा आँख को नहीं टच करना इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। उसके बाद चलो पेशेंट को हम समझाते हैं, जैसे प्रिकॉशन बता के घर भेजा जाता है। तो इस मामले में भी काफ़ी मिसकंसेप्शंस होती हैं लोगों के मन में कि जैसे पुराने टाइम में होता था 40 दिन लाइट में नहीं आना, पानी 40 दिन नहीं लगाना या कुछ ऐसा घर का काम नहीं करना। तो ये चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं होता जो आजकल स्टिचलेस और बिना इंजेक्शन के ऑपरेशन होते हैं। उसमें हफ्ते 10 दिन का ज़रूर परहेज़ होता है। परहेज़ सबसे ज़रूरी दोबारा बता रहा हूँ यही कि एक तो गंदा हाथ और कपड़ा नहीं लगाना, दूसरा कोई पानी के डायरेक्ट छींटे नहीं मारने आँख के अंदर। हफ्ता 10 दिन आप मान के चलिए। रूटीन एक्टिविटीज़ जो है पेशेंट अगले दिन से मोस्टली रिज़्यूम कर सकता है। जैसे गॉगल्स देते हैं हम, ग्लासेस लगा देते हैं पेशेंट को, उसको लगा के टीवी देखना है या घर का काम करना है, लेडीज़ ने किचन का काम करना है या मेल्स में होता है कि वॉक पे जाना है, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, वो भी जा सकते हैं, उसमें कोई प्रिकॉशन नहीं होती। कोई ऐसा नहीं है कि नहाना नहीं है, गर्दन के नीचे नहा सकते हैं। मुँह धोने के लिए या साफ़ करने के लिए हम बोलते हैं यूजुअली कि अगर मुँह धोना है नीचे-नीचे आँख के धो सकते हैं। आँख को साफ़ करने का ये होता है कि आँख की सफाई का ख़ास करके ध्यान रखना, आँख का और आँख के आस-पास का जो एरिया है उसका। तो उसको यूजुअली हम बताते हैं कि कॉटन को, मतलब सबसे सिंपल तरीका यही है कि कॉटन को बॉयल कर लो घर पे। उसको उबाल के 15-20 मिनट उसके साथ आप आँख के आस-पास, आँख के ऊपर से नॉर्मली दिन में 4-5 बार जब भी ठीक लगे दवा डालने के बाद वो साफ़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अंधेरे में बैठे रहना है, नॉर्मली अपना लाइट में काम करना पेशेंट ने, कोई अपना टीवी देखना, वॉक पे जाना, वो सब कुछ रिज़्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है कि दवाइयाँ कैसे डालनी है, सबसे जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो उसके लिए भी ख़ास तौर से एक समझाया जाता है कि हाथ साबुन से धो के दवा डालनी है, जिसने भी, चाहे पेशेंट ने खुद डालनी हो, चाहे उसके किसी रिश्तेदार ने या घर के फैमिली मेंबर ने। तो उसमें हम परहेज़ यही बताते हैं कि साबुन से हाथ धो के आँख को यूज़ुअली हम नीचे से ऐसे ओपन करवा के दवा का ड्रॉप 1 डाल देते हैं। तो नॉर्मली यही बताया जाता है कि एक टाइम पे 1 ड्रॉप ही डालना है। 2-3 ड्रॉप डालते हैं तो देखा गया कि नॉर्मली आँख से बाहर आ जाते हैं, तो दवाई बाकी का वेस्टेज हो जाती इफ़ेक्ट है नहीं हो उससे। पाता प्रॉपर्ली और आँख के आस-पास भी जम जाती है, जिससे पेशेंट को अनकम्फर्टेबल फ़ील होता है। ये हो गया। तीसरा होता है नॉर्मली लोगों में मिसकंसेप्शन कि खाने में कि दलिया खिचड़ी खानी है या सॉलिड डाइट नहीं लेनी, सख्त खाना नहीं खाना, ऐसा भी कुछ नहीं है आजकल। ये होता है कि ज़्यादा स्पाइसी खाना या कुछ ऐसे, मतलब ऐसी वाली चीज़ कोई नहीं खानी चाहिए जिसके कारण कोई आँखों में पानी आने का लगे या कुछ और। अदरवाइज़ नॉर्मल खाना हम लोग यही बोलते हैं कि आप इमीडिएटली घर जाके आफ्टर सर्जरी जो भी नॉर्मल खाना खाते हैं, वो खा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दलिया खिचड़ी या ब्रेड खानी है या सिर्फ़ लिक्विड डाइट पे रहना। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या हाइपरटेंशन के हैं, जिनको कहते हैं नमक या चीनी कम खानी है, तो जो बाकी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के हिसाब से जो प्रिकॉशन है खाने-पीने हाँ, के, वो बहुत ज़रूरी वो है। रूटीन में जो अगर पेशेंट पहले कर रहा है उसको परहेज़, तो वो करते रहना होता है। और तीसरी जो चीज़ अक्सर देखा जाता है कि जब ऑपरेशन हो जाता है तो अगर कोई शुगर का या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो वो जो नॉर्मली दवा खा रहा होता है, वो बंद कर देते हैं। उनके मन में ये होता है कि शायद ऑपरेशन हुआ है तो इसके लिए कुछ अलग से दवाइयाँ चलेंगी या ये दवाइयाँ मैंने नहीं खानी। तो वो भी तीसरा पार्ट एक ज़रूरी पार्ट होता है जो हमें समझाना होता है कि जो भी आपकी बाकी बॉडी की किसी भी प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन चल रही है खाने वाली,
या कुछ भी उस तरह का, तो वो उसको कंटिन्यू करना है एज सच, उसको बंद बिल्कुल भी नहीं करना है। और सर्जरी वाले दिन भी, सर्जरी के बाद भी वो उसको बंद नहीं करना होता। तो कहने का मतलब जो आंख की दवाइयां ऑपरेशन के बाद जो दी जाती हैं, उसके अलावा अगर कोई और बॉडी की कोई प्रॉब्लम है, कोई और ऑलरेडी मेडिसिन चल रही हैं, उसको मेडिसिन को बंद नहीं करना, वो एज इट इज कंटिन्यू चलेगी, उसका उसके साथ कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है। जब मेडिसिन जैसे आंखों की जिस जिस टाइम पे बताई जाती है उस हिसाब से डालनी है, जितनी देर का कोर्स है वो टाइम टू टाइम, जैसे आप फॉलो अप के लिए आते हैं तो वो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंगली आई चेकअप करके दवाइयां कम कैसे करनी है, बंद कैसे करनी है, उसके अकॉर्डिंगली। यही सबसे जरूरी बात होती है कि आंख को साफ कैसे रखना है और दवाइयां कैसे डालनी है और उनको कम करते जाना है और किस तरह से उनका बस ये सिस्टम एक बनाना होता है। यही सबसे जरूरी पार्ट होता है आजकल सर्जरी में। बाकी अदरवाइज जो पुराने टाइम में होता था वो आजकल ऐसा कुछ नहीं होता था। एक और पेशेंट्स के कई बारी माइंड में एक डाउट कह लो या मिथ कह लो, जैसे पेशेंट फॉलोअप के लिए आते हैं तो वो ये कहते हैं कि मतलब कई बार तो ये पता चलता है पेशेंट ने वो 1 महीना सिर नहीं धोया या नहाए नहीं वो भी, यहाँ पे क्योंकि हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ बताया नहीं जाता, बट पेशेंट कई बार ये कहते हैं आस पड़ोस वालों ने बोल दिया ये नहीं करना वो नहीं करना है ना, वो 40 दिन आपने अंधेरे में रहना है। या एक और यूजली एक क्वेश्चन पुट होता है कि वो ये कहते हैं कि आंख को बाद में मलना नहीं है, अब जब सारा कुछ सेटल हो गया, ऑपरेशन हो गया, रिकवरी सारी हो गई, आपको दिखने लग गया, सारा सेटल हो गया, तो फिर भी उसमें ऐसा कोई प्रिकॉशन पेशेंट ये कहते हैं जी हाँ जी हमने तो आंख को हाथ ही लगाया, या अगर हाथ लगाएंगे या थोड़ा मलेंगे कहते हैं कि लेंस लग जाएगा, या वो उसकी इरिटेशन होती रहती है, ऐसा भी कुछ है इसमें? क्या क्या इसमें बेसिकली हम लोग जैसे भैया कि पेशेंट फॉलो अप पे चेक करवाने आता है तो नॉर्मली हम पेशेंट को बता देते हैं कि जैसे पहले 4-5 दिन बाद बुलाया पेशेंट को फॉलो अप पे, फिर उसके बाद जो भी उनका सिस्टम बनता है आफ्टर 1 वीक और 10 डेज, तो नॉर्मली हॉस्पिटल्स में सिस्टम होता है कि पेशेंट को बता दिया जाता है कि अब आप पानी लगाना शुरू कर सकते हो। तो आजकल के जैसे सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर्स में ज्यादा सिर धोने का या नहाने का हफ्ते 10 दिन का परहेज होता है। आफ्टर 7 to 10 डेज नॉर्मली पेशेंट सिर भी धो सकता है, आंख को बाहर से सोप से भी धो सकता है, तो ऐसा ज्यादा वाला कुछ नहीं होता। ये होता है कि कोई तेज केमिकल या कोई ऐसा कुछ आंख के अंदर ना जाए बाहर से, अदरवाइज वो पेशेंट का खुद का ही अपने डिसीजन, जैसे आप कह रहे हैं कि पड़ोसी ने बता दिया या रिश्तेदार ने, तो उस चक्कर में कई बार रादर उसका नुकसान ही कर लेते हैं कि बाकी बॉडी को नहीं वॉश किया, सिर को नहीं धोया या आंख को पानी नहीं लगाया, तो आसपास इन्फेक्शन होने का डर रहता है रादर। और दूसरा जो मलने वाला है, अभी ये है कि जब तक दवाइयां चल रही हैं तब तक चलो हम बोलते हैं पेशेंट को कि ज्यादा आंख को रब नहीं करना या कुछ और, उसके बाद नॉर्मल एज गुड एज नॉर्मल आंख हो जाती है, मतलब 5 to 6 वीक्स में। उसके बाद अगर जैसे कुछ खारिश होती है या कुछ और है तो नॉर्मली हल्का हल्का पेशेंट कर सकता है, क्योंकि जो लेंस होता है वो आंख के अंदर फिट हो जाता है मशीन से, वो बाहर नहीं होता। तो उसमें पेशेंट्स को यही बताना होता है कि अगर बाहर अगर लेंस, उनको ये मन में होता है कि बाहर लेंस पड़ा है तो हिल जाएगा या मतलब नॉर्मली पेशेंट आके बोलता है कि लेंस इकट्ठा हो गया जी हमारा, फोल्ड हो गया जी, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो वो उनको थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत होती है, ऑपरेशन के पहले भी कर सकते हैं और इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी भी, कि ऐसा कुछ नहीं होता। जो लेंस होता है आंख के अंदर फिट हो जाता है और एक बार आंख के अंदर चला गया लेंस, ठीक ठाक से फिट हो गया, तो उसमें उसके बाद ऐसी कोई परेशानी वाली चीज नहीं होती कि लेंस खराब हो जाएगा या फोल्ड होके गिर जाएगा या निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक और क्वेश्चन, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जैसे मौसम का ऑपरेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे आजकल बिना टीका बिना टांका बिना पट्टी के ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें प्रिकॉशंस भी बहुत कम है। लोग चलो खैर जो तो अभी जो इस बात को समझते हैं वो गर्मी सर्दी का उनको कोई चक्कर नहीं, वो करवाते भी हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में ऑपरेशन के बाद गर्मियों में या सर्दियों में कुछ एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत होती है या सारा कुछ ऐसे ही नॉर्मल रूटीनली हर मौसम में ऐसे ही चलता है? मोस्टली तो जो प्रिकॉशंस होती हैं या जो भी अपना रूटीन है वो हर मौसम में एक ही जैसा रहता है, कि जो गर्मी में जो भी पेशेंट अपना नॉर्मली घर में यूज कर रहे हैं कूलर या एसी या फैन, और सर्दियों में ब्लोअर या हीटर, वो सब कुछ ऐसे ऐसा ही रहता है। उसके लिए कुछ खास मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती लाइफस्टाइल में, या पेशेंट को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती कि उसने जैसे गर्मियों में कहें कि घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना 1.5 महीना 2 महीने, या सर्दियों में कि ऐसा कुछ खास प्रिकॉशन रखनी है कि कमरे के अंदर ही रहना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉर्मल जो मौसम के अनुसार फैमिली का या घर का सिस्टम है वो वैसे ही चलता रहता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब जो प्रिकॉशंस पुराने टाइम में 40 दिन के होते थे और वो आज के टाइम में
वो 40 दिन से कम होके 7 से 10 दिन के जी बिल्कुल रह गए हैं, है ना? तो टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट हो गई है, हमारे को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद की क्या केयर करनी चाहिए, क्या परहेज़ रखने चाहिए, जी वो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, कोई डाउट्स हैं, आपने पूछने हैं, तो आपके पास नंबर्स अवेलेबल हैं हमारे, या आप कमेंट सेक्शन में भी जाके आप क्वेश्चंस लिख सकते हो, आपके ज़रूर उसके आंसर दिए जाएँगे। और इसके बारे में किसी को और जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम उस पे भी वीडियो बनाएँगे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू।